नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप माधुरी भट्ट से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ने का किया आह्वान। राज्य में कल से धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और होटलों को कुछ शर्तों के साथ खोला जाएगा। प्रदेश में आज कोरोना वायरस के 141 नए मामलों की पुष्टि। संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 4,972 हुई। और प्रदेश के सभी योग्य प्रवासी कामगारों का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया। पार्टी की पहली आभासी रैली बिहार जनसम्मान को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि रैली कोई चुनावी या राजनीतिक रैली नहीं है, बल्कि ये कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में देश के लोगों को एक साथ लाने के लिए एक रैली है। न केवल भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, परंतु करोड़ों करोड़ों की देश की जनता का संपर्क कर कर आत्मनिर्भर भारत के हमारे मोदी जी के आह्वान को हम सफल बनाने के लिए जुट जाएंगे, जनता को भी जोड़ेंगे और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई मोदी जी ने छेड़ी है, इसमें विजयी होकर भारत फिर से एक बार आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल पड़ेगा। श्री शाह ने कहा कि भाजपा पूरे देश में 75 ऐसी आभासी रैलियों का आयोजन करेगी। विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और राजद की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ये दल प्रवासी मजदूरों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लगभग 1 करोड़ 25 लाख प्रवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं। 1 मई से ट्रेनों की आवाजाही शुरू करी और उसको श्रमिक ट्रेन, प्रवासी श्रमिकों के सम्मान में उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया गया। और मित्रों, मुझे कहते हुए आज हर्ष है कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला राजग 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगा। दिनों में बिहार में चुनाव है। मुझे भरोसा है कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सहित अन्य नेता पटना में डिजिटल मंच पर उपस्थित थे। लॉकडाउन के 5वें और अनलॉक के पहले चरण में केंद्र सरकार की ओर से दी गई छूट के क्रम में राज्य में कल से सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज सामान्य हो जाएगा। धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल्स को कुछ शर्तों के साथ खोला जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन स्थानों को खोलने के लिए 4 जून को मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों, प्रमंडलों और जिलों को निर्देश जारी किया है। विभाग ने छूट के दौरान कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से तय दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार मॉल, रेस्तरां और कार्यस्थलों में कम से कम 6 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना और फेस कवर या मास्क पहनना शामिल है। सभी रेस्तरां से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रेस्तरां में खाना खिलाने के बजाय भोजन पैक करवाकर घर ले जाने को प्रोत्साहन दिया जाए। रेस्तरां के कर्मचारियों और मालिकों को फेस कवर या मास्क का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करना होगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को धार्मिक स्थलों पर नहीं आने की सलाह दी गई है। सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी और किसी भी तरह की बीमारी होने पर जल्द से जल्द राज्य या जिला हेल्पलाइन पर संपर्क करना होगा। प्रदेश में आज कोरोना वायरस के 141 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 4,972 हो गई है। आज प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मुजफ्फरपुर में 30, सुपौल में 16, मुंगेर और समस्तीपुर में 15-15, किशनगंज और भागलपुर में 8-8, खगड़िया और सहरसा में 6-6, गया में 5, रोहतास और बक्सर में 4-4, नालंदा में 3 तथा नवादा, वैशाली और पटना में 2-2 मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 2,405 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि महामारी से 30 लोगों की मौत हुई है।
राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 2536 है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि घर घर सर्वे के दौरान अब तक 5,31,000 व्यक्तियों की जांच की गई है। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 48.36% हो गई है। ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या 1,19,293 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 9,971 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ ही देश में कोविड-19 रोगियों की संख्या 2,86,628 हो गई है। देश में कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद एक ही दिन में संक्रमित व्यक्तियों की ये सबसे अधिक संख्या है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 287 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 2.80% है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 1,42,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक कुल 46,66,386 नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनकी मदद के लिए सरकार ने मनरेगा के तहत 1,01,500 करोड़ रुपए की राहत दी है। मनरेगा के तहत राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 2 महीने के लिए अनाज उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल या गेहूं और प्रति परिवार 1 किलोग्राम दाल या चना भी दिया गया है। बिहार में सभी पात्र प्रवासी मजदूरों को मतदाता सूची के अद्यतन के दौरान इसमें सम्मिलित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची के विशेष आंशिक संशोधन की शुरुआत करेंगे। मतदाता सूची की अद्यतन प्रक्रिया जारी है। राज्य में लौटे उन लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। अब तक देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 25 लाख प्रवासी मजदूर बिहार वापस लौटे हैं। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर राज्य सरकार की ओर से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोविड-19 से सुरक्षा के लिए लोगों की ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है। श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश में लगभग 7,000 प्रखंड क्वारंटीन केंद्रों में 1,83,000 से अधिक लोग रह रहे हैं, जबकि 13,29,000 से अधिक लोग क्वारंटीन की निर्धारित अवधि पूरा कर अपने घर वापस जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के बिहार आने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। आज 9 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 11,550 लोग बिहार पहुंचे हैं, जबकि कल 2 ट्रेनों के माध्यम से 3,300 प्रवासी पहुंचेंगे। श्री कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1 सप्ताह के अंदर लगभग सभी जिलों में जांच की सुविधा प्रारंभ कर दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के समय लोगों का स्वस्थ भोजन खाना, अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना और स्वस्थ रहना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से जंक फूड से बचने और स्वस्थ रहने का आग्रह किया। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सुरक्षित खाद्य मानकों को सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए सभी का सतर्क और जागरूक रहना जरूरी है। प्रदेश में 1 जून के बाद लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 11 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5,870 वाहन जब्त किए गए हैं, जबकि 1,61,00,000 रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है। राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद की 22 जून को होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा NCHM JEE 2020 स्थगित कर दी गई है। एक ट्वीट संदेश में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि वर्तमान स्थिति और उम्मीदवारों के अनुरोध को देखते हुए ये फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि नई तारीखों की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। प्रदेश में 11 से 13 जून के बीच मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्री मानसून के महीने में हुई बारिश और अनुकूल परिस्थितियों से ये अनुमान लगाया है। 8 जून को एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। 20 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश शुरू होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में आकाश के आंशिक मेघाच्छादित रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राकेश कोटेचा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में लोगों से आयुष संजीवनी ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया है। इस ऐप के जरिए लोग अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के उपायों के बारे में जान सकते हैं और स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। श्री कोटेचा ने कहा कि निमोनिया जैसी बीमारी का सामना कर रहे लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए और आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। जिनको निमोनिया है या जिनको ये तंत्र संबंधित कोई भी बीमारी है, वो जल्दी से कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं। यदि कोरोना से एक्सपोज हुए, घर से बाहर न निकले, ये सबसे प्रमुख बात है। घर में भी आप थोड़ा सा अलग रखें और बहुत ठंडे वातावरण में न रहें और गुनगुना पानी लगातार पीजिए। और आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन में लौंग और मिश्री को आप थोड़ा मुंह में रखें, दिन भर थोड़ा थोड़ा चूसते रहें और एक अपने छाती पर सेक करें और अपने नजदीक के चिकित्सक की सलाह लें। केंद्र सरकार ने मीडिया के कुछ भागों में प्रसारित इन खबरों का खंडन किया है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में गिरावट आई और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की तुलना में प्रत्यक्ष कर वसूली में बढ़ोतरी नकारात्मक रही। एक बयान में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में गिरावट प्रत्याशी थी और ऐतिहासिक कर सुधारों को देखते हुए ये गिरावट अस्थायी किस्म की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवधि के दौरान कर विभाग ने बहुत अधिक रिफंड जारी किए। सरकार ने सभी मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए 22% की रियायती कर व्यवस्था की है यदि वे अन्य किसी निर्दिष्ट छूट का लाभ नहीं उठाती हैं। कई क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई विनिर्माण कंपनियों के लिए कर और अन्य कंपनियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर को भी घटाकर 15% कर दिया गया है। व्यक्तिगत करदाताओं को राहत देते हुए 5 लाख रुपए तक की आय को कराधान से मुक्त किया गया था, जबकि मानक कटौती को भी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया था। कराधान से संबंधित विभिन्न सुधारों का राजस्व प्रभाव लगभग 1,68,000 करोड़ रुपए आंका गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ऐतिहासिक कर सुधारों के प्रभाव को हटाने के बाद जीडीपी में विकास दर की तुलना में प्रत्यक्ष करों में एक उच्च वृद्धि दर देखी गई है। इन चुनौतीपूर्ण समय में भी यह वृद्धि साबित करती है कि सरकार द्वारा कर आधार के विस्तार के लिए किए गए प्रयास परिणाम दे रहे हैं। आनंद चतुर्वेदी के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वैशाली पुलिस और एसटीएफ की टीम ने पिछले वर्ष हाजीपुर में एक निजी वित्तीय कंपनी में लूट के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने बताया कि अपराधियों के पास से लूट का 8 किलो से अधिक सोना, 2 पिस्तौल और 10 कारतूस सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 40 बिस्तरों वाला एक और वार्ड खोल दिया गया है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आरसी मंडल ने बताया कि अब इमरजेंसी में कुल बिस्तरों की संख्या 120 हो गई है। जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के सरोन मोड़ के पास से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 600 पीस जिलेटिन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ने का किया आह्वान। राज्य में कल से धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल्स, रेस्तरां और होटलों को कुछ शर्तों के साथ खोला जाएगा। प्रदेश में आज कोरोना वायरस के 141 नए मामलों की पुष्टि, संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 4,972 हुई। और प्रदेश के सभी योग्य प्रवासी कामगारों का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।